अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस गोल्ड हमें डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। कल गोल्ड ने अटेम्प्ट ज़रूर किया 23, 38, 40 का जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल उसको अप्रोच करने का, बट फेलियर लीड टू अनदर लेग लोअर एंड गोल्ड अपडेटेड वीकली लो अराउंड 23, 10, 9 आप कह सकते हैं। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे फिलहाल भी गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है। जो मेरे पेड ग्रुप में है शामिल हैं व्हाट्सएप में, उनको तो पता है, उनके साथ मैंने अपना एक लॉन्ग टर्म या आप कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेड शेयर किया है, जो कि फ़िलहाल तो हमारा जो व्यू है उसके साथ अलाइन ही गोल्ड प्राइसेस मूव कर रही हैं। तो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा जब वो टारगेट मीट कर जाएगा। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं और अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। गोल्ड के लिए अगर हम देखें तो मेन फैक्टर जो है, जो कंटिन्यूसली गोल्ड पर एक गैर महसूस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, वो फेड की हॉकिश टोन है। अगर आप देखें कि जब से फेड मीटिंग गुजरी है, तो गोल्ड में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जब जब गोल्ड में स्ट्रेंथ नज़र आती है तो वो सेल हो जाता है, यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ रही है। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो फेड जो है उसकी टून हाकिश है। फेड ऑफिशियल्स रेट को फिलहाल हायर साइड पर होल्ड रखने की फेवर में है ड्यू टू इन्फ्लेशन। मज़ीद जो क्लैरिटी है वो हमें फ्राइडे को भी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के बाद मिल जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है उसको देखकर जो फेड की हॉकिश टून है वो कंटिन्यूसली गोल्ड पर आप कह सकते हैं कि एक अपना इम्पैक्ट बनाए हुए है। तो करंटली भी जो प्राइस एक्शन है वो सेलर की फेवर में है कि आज भी अगर हम देखें तो इंट्राडे ट्रेंड जो है वो हमें वीक है और सेल ऑन स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज अगर हम डेटा वाइज देखें तो पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं। डेटा वाइज अगर हम देखें तो आज यूएस के न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट ऑलमोस्ट अनचेंज ही की जा रही है। इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं तो गोल्ड के लिए नेगेटिव, और लोअर साइड पर आते हैं तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। इसके साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो। बाकी डाटा की अपडेट आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दी जाएगी। लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं चार्ट की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी चेक किया करें, उससे उसमें गोल्ड के डिटेल लेवल दिए गए होते हैं जिनको आप स्कैल्पिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम की लेवल जो है वो मार्क कर लेते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास यही है 2320, मैं मार्क कर देता हूँ। 2320-22 का जो एरिया है ये आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, फॉरवर्ड बाय 2327, 23-27, ठीक है जी। एंड फाइनली 23-35-37 का जो एरिया है जो कल के हाई लगे हुए हैं, ठीक है जी। जब तक गोल्ड प्राइसेस इसके ऊपर ओवरकम नहीं आती तो गोल्ड आपका डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो ये आपके पास अपर साइड पर की लेवल है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज का जो लो था वो 2310 के आसपास का था, तो उसको रिसेंटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसने ब्रेक किया है। 2309 के आसपास के हाई बनाए हैं जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक सपोर्ट नज़र आ रही है। ये सपोर्ट एरिया है 2306 से लेकर 2308 का, ठीक है जी। थोड़ा सा चार्ट में इशू है ये, ठीक है जी। ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अगर आप बायर हैं तो यहाँ से अगर आपको कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप 30-40 पिप ले सकते हैं। फॉरवर्ड बाय राउंड फिगर 2300, ठीक है जी। ये 2300 से लेकर 2298 तक का एरिया है। ये एरिया होल्ड रहना चाहिए। ये एरिया होल्ड ना रहा तो फिर हम दोबारा से जो हमें प्रीवियस लो लगे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि 2287-86 का जो एरिया है, फिर वहाँ तक प्राइसेस आपकी फॉल कर सकती हैं।
तो ये की लेवल्स हैं जिनको आप अपने पास मार्क कर सकते हैं और इन पर इंट्राडे के लिहाज से आप अपना जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। तो आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा इंट्राडे के लिहाज से वो हम देख लेते हैं। 23.35 का हमारा रेजिस्टेंस है जी। 23.35 अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर 23.40 और 23.50-55 तक जा सकती हैं। 23.50-55 21 जून है, ये भी याद रखिएगा। तो उससे पहले 23.35 से पहले जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। सपोर्ट है अराउंड फिगर 2300 की। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2300 ब्रेक कर देता है तो गोल्ड आपको मजीद सेलिंग दिखा सकता है 22.87 और 22.77 तक, 2277 तक। ठीक है जी। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर। सिल्वर भी क्लियरली वीक जोनिंग है, 2880 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है 2930 का सिल्वर में हमारा, सपोर्ट है 2850 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका जो है अभी भी वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। 80-70 का सपोर्ट था, स्पाइक उसने ज़रूर दिया 80-50 का, लेकिन 80-70 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई और अब 81-26 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव जोन में ही है। अलबत्ता आज का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है 82-40 का, सपोर्ट है 80-50 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, लेकिन इसका आज मैं बताता चलूँ कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं तो ख्याल कीजिएगा उस टाइम पर। यह है जी यूरो, 702 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पर इंट्राडे के लिहाज से हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर है जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, यानी 740 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करता तो इसमें हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का है, यानी वीक जोन में है। सपोर्ट जो है वो 680 का बरकरार है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं है। 680 ब्रेक करना होगा यूरो को इन ऑर्डर टू मोर फॉल। ठीक है, 680 ब्रेक हो गया तो फिर दोबारा से आपको 665 और 650-40 के लेवल मिल सकते हैं। 740 ब्रेक करे तो फिर इसमें कुछ रिकवरी हमें नजर आ सकती है 760 और 780 की। चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 2685 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने भी कल 2700 को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा। ठीक है जी, तो इसी वजह से इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं रहा। 2720 का जो है वो आज का रेजिस्टेंस है, 2640 का आज का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका मैं फ्लैट लिख रहा हूँ, बल्कि व्यू मेरा फ्लैट टू वीक ही है। ठीक है जी, जब तक ये 2720 को ब्रेक नहीं करता तो इसमें भी डाउन साइड का जो रिस्क है वो बरकरार रहेगा। अलबत्ता 2650-40 का जो एरिया उसको ब्रेक करेगा तो फिर 2620 और 2600 के लेवल आपको दिखा सकता है। अब हम चलते हैं जी यूजे। 159.80 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का कल 159.90 का रेजिस्टेंस दिया था मैंने आपको, जो कि आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास प्राइसेस चल रही हैं। तो 159.90 का रेजिस्टेंस भी बरकरार है जी, अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस आज हमारा इंट्राडे के लिहाज से 160.25 का। यूजे को ये लेवल ब्रेक करना होगा, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर यूजे भी आपका यहाँ से फॉल कर सकता है। अगर 160.25 ब्रेक कर गया तो फिर इसमें आपको मजीद जो है वो तेजी नजर आ सकती है। पॉजिटिव नहीं है जी ट्रेंड इसका फ्लैट हो चुका है। 159.30 ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद वीकनेस आपको नजर आ सकती है 158.75 और 158.30-40 तक की। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। यह है जी ऑड, इसका इन्फ्लेशन डाटा था जो कि काफ़ी नंबर्स बढ़कर आए हैं, 3.6 से बढ़कर 4% नंबर आए हैं इस दफ़ा इन्फ्लेशन के। इसी वजह से इसमें हमें एक आप कह सकते हैं कि तेज़ी नज़र आ रही है ऑड में। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। ट्रेंड इसका अब 6680 के ऊपर, मैंने कहा था कि अगर 6680 ब्रेक हो गया तो ये फिर पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगा। तो आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 6715 का, 6715 का रेजिस्टेंस है, 6650 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने कल अच्छी रिकवरी दिखाई, 62,500 के आसपास किसने हाई बनाए हैं। फिलहाल 61,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस रिकवरी के बाद कुछ अब पॉजिटिव तो नहीं कह सकते आप इसको। बहरहाल
किसी हद तक आप इसको कह सकते हैं कि ये फ्लैट जोन में है। आज का सपोर्ट है 60,000 का, रेजिस्टेंस 63,300 का बरकरार है। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।